आखिर मुंबई के मजदूरों को यूपी भेजकर किसने कोरोना फैलाने का किया पाप, जानिए इस रिपोर्ट में। दरअसल सोमवार को लोकसभा में दिए गए अपने भाषण में पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला किया। पीएम मोदी ने कहा, कोरोना काल में जिस वक्त देश एक होकर कोरोना से लड़ रहा था, उस वक्त महाराष्ट्र के कांग्रेसी नेता मुंबई के रेलवे स्टेशनों पे खड़े होकर मजदूरों को ट्रेन की टिकटें बांट रहे थे और गरीब मजदूरों का ख्याल रखने की जिम्मेदारियों से अपना पीछा छुड़ा रहे थे। कांग्रेसी नेताओं की इन हरकतों से महाराष्ट्र से कोरोना यूपी, बिहार और पंजाब तक फैल गया। यानी जहां कोरोना का संक्रमण कम था, वहां भी कांग्रेस ने कोरोना फैलाने का पाप किया। पीएम मोदी के इस हमले का महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले समेत कई नेताओं ने जवाब दिया है। नाना पटोले ने कहा, पीएम मोदी का बयान उनके पद और कद को शोभा नहीं देता है। मजदूरों को टिकट देकर भेजने का वो हम पर आरोप लगा रहे हैं। हाँ, टिकटें हमने बांटी, लेकिन ट्रेनें किसने चलाई? आप ट्रेनें चलाते ही नहीं तो हम टिकट देकर मजदूरों को उनके गांव कैसे भेजते? लॉकडाउन में आपने काम धंधे बंद किए, मजदूर दाने दाने का मोहताज हो गए, तब कांग्रेस ने मानवता के नाते उन मजदूरों की मदद की। इसकी तारीफ होनी चाहिए, तो हमें आलोचना सुननी पड़ रही है। नाना पटोले ने आगे ये भी कहा कि भारत पाकिस्तान बंटवारे के वक्त जो हालात दिखाई दिए थे, वही हालात लॉकडाउन के वक्त दिखाई दे रहे थे। यातायात ठप था, मजदूरों के पास रोजगार नहीं था, खाना नहीं, पैसे नहीं, तब कांग्रेस ने उनका साथ दिया। दरअसल बीजेपी को आगामी 5 राज्यों के चुनावों में और 2024 के लोकसभा के चुनाव में हार साफ दिखाई दे रही है, इसलिए बीजेपी पुराने हथकंडे अपना रही है। 2014 में भी बीजेपी कांग्रेस को कोस कर सत्ता में आई थी, 2019 में भी यही दोहराया गया था और अब 2024 में भी बीजेपी यही करने जा रही है। लेकिन जनता इस बार उनकी बातों में आने वाली नहीं है। तो इस तरह के कुछ जुबानी जंग कांग्रेस, शिवसेना और बीजेपी के बीच लगातार चल रही है। तो कुछ इस तरह की जुबानी जंग बीजेपी और कांग्रेस के बीच चल रही है।